इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। 6 लाख करोड़ रुपया, कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों जरा सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, टैक्स भरा, घर परिवार संभाला, और जब बुढ़ापे में आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है तो सरकार आपको कहती है कि लो यह 1,000 रुपए महीने में गुजारा कर लो। दोस्तों क्या यह सही है? यही सवाल आज देश भर के लाखों करोड़ों बुजुर्ग, विधवा, महिलाएं और दिव्यांग भाई बहन पूछ रहे हैं। सरकार ने इन सभी लिए पेंशन योजना बनाई है, लेकिन हर राज्य ने अपने हिसाब से राशि तय की। देश के सभी राज्यों में पेंशन राशि अलग अलग है। कहीं 400 रुपए है तो कहीं 1,000 रुपए है तो वहीं कहीं 500 रुपए हैं। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, इतने पैसों में आजकल किसी का बिजली का बिल भी मुश्किल से भरता है। सवाल यही उठता है कि क्या इतने पैसों में सम्मानजनक जिंदगी जीना संभव है? क्या कोई भी व्यक्ति अपना खुशहाल जीवन इतने रुपयों में व्यतीत कर सकता है? जवाब साफ है नहीं। लेकिन दोस्तों अब तस्वीर बदलने जा रही है। जी हाँ, सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पेंशन की रकम अब 3,000 रुपए प्रति माह तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों सोचिए, अगर महीने में 3,000 भी रुपए मिले तो बुजुर्ग कम से कम दवाई, खाने पीने और छोटे मोटे खर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देश का हरियाणा राज्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहाँ बुजुर्गों को 3,000 रुपए मिलते हैं, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 3,250 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों यानी रोजाना 100 रुपए की ताकत मिलती है, जिससे दवाई, सब्जी, दूध जैसी जरूरी चीजों का खर्च आराम से पूरा हो सकता है। दोस्तों यही कारण है कि बाकी राज्यों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे भी अपने नागरिकों के लिए यही कदम उठाएं। दोस्तों अब सवाल यह है कि आपके राज्य में पेंशन कितनी है? दिल्ली वालों को 2,500 रुपए मिलते हैं। वहीं बिहार राज्य में पहले 400 रुपए मिलते थे, जिसे अब 1,000 रुपए किया गया है। वहीं दोस्तों यूपी और झारखंड में अभी सिर्फ 1,000 रुपए मिलते हैं। वहीं उत्तराखंडी में 1,200 रुपए व पश्चिम बंगाल राज्य में 700 से 1,000 तक मिलती है। वहीं दोस्तों राजस्थान में भी यही हाल, और महाराष्ट्र में तो सिर्फ 600 मिलते हैं। जरा सोचिए 600 में आज क्या होता है। ये तो मजाक सा लगता है दोस्तों। इसी कारण आज कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पेंशन कम से कम 4 से 6,000 रुपए होनी चाहिए, ताकि बुजुर्ग सम्मान के साथ जी सकें और वे किसी पर निर्भर ना रहे। आखिर यह उनका हक है। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, देश की सेवा की, टैक्स भरा। दोस्तों अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके आखिरी साल आराम और इज्जत के साथ बीते। देश के सभी बुजुर्ग लोगों के अंतिम दिन अच्छे से व्यतीत हो। दोस्तों सिर्फ पेंशन ही नहीं, केंद्र सरकार ने कई और योजनाएं चलाई हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, जिसमें 60 साल उम्र पार करने के बाद 1,000 से 5,000 तक पेंशन मिल सकती है। वहीं दोस्तों मजदूर वर्ग के लिए श्रम योगी मानधन योजना, वही दोस्तों नौकरी वालों के लिए नेशनल पेंशन योजना, वही दोस्तों देश भर के सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर साल 2,000 रुपए सीधे खाते में आते हैं। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य की चिंता दूर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। वहीं दोस्तों बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। लेकिन क्या इनकी जानकारी हर गांव और हर घर तक पहुंचती है? सच यही है कि नहीं दोस्तों। चुनाव के वक्त नेता हर घर घर जाते हैं, लेकिन जब योजना समझाने की बात आती है तो कोई नहीं आता। दोस्तों यही कारण है कि आधे से ज्यादा लोग इनका लाभ नहीं ले पाते। अब सोचिए, अगर सही जानकारी सब तक पहुंचे तो कितने बुजुर्ग, कितनी विधवाएं और दिव्यांग भाई बहन इसका फायदा उठा सकेंगे। यही वह बात है जिसे हमें मिलकर आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों अब जिम्मेदारी सरकार की है कि बाकी राज्य भी हरियाणा की तरह कदम उठाएं और पेंशन राशि कम से कम 3,000 रुपए करें। और जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी आवाज उठाएं। तो आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट में बताएं आपके राज्य में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को अब भी कितनी पेंशन मिल रही है। दोस्तों अगर से आप चाहते हैं कि हम किसी खास योजना पर पूरा वीडियो बनाएं तो उसका नाम भी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले बड़े अपडेट आपसे छूट ना जाए। दोस्तों अब एक पल को ठहर कर सोचिए, क्या सिर्फ 3,000 रुपए पर्याप्त है? दवाई, इलाज, कपड़े, खाने का खर्च सब जोड़ लें तो हर महीने कम से कम 4 से 6,000 रुपए की जरूरत होती है। दोस्तों कई सामाजिक संगठनों और जानकारों का मानना है कि पेंशन को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब पेट भरने और दवाई खरीदने की चिंता हर महीने बनी रहती है तो बुजुर्ग कैसे सुकून से जी पाएंगे? यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, यह इज्जत और आत्मनिर्भरता का सवाल है। दोस्तों जब हाथ में पर्याप्त पैसा होता है तो किसी पर बोझ नहीं बनना पड़ता। दोस्तों बोझ शब्द बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा अपमान है। हमें यह सोच बदलनी होगी कि बुजुर्ग अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि असली काम तो
वही कर गए जिनकी मेहनत से आज हम खड़े हैं। दोस्तों, अब वक्त है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर उन्हें वह सहारा दें जिसके वे हकदार हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या पेंशन योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? जवाब है नहीं। इसका कारण जानकारी की कमी। दोस्तों, आज भी देश के कई गांव कस्बों में हजारों ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम पर योजना चल रही है। कितनी अजीब बात है कि वोट मांगने हर कोई दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन योजना समझाने कोई नहीं आता। दोस्तों, अगर से हम सब मिलकर इस जानकारी को फैलाएं, एक दूसरे को बताएं, तो तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना, श्रमयोगी मानधन योजना, एनपीएस योजना जैसी कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अगर जानकारी ही नहीं तो फायदा कैसे मिलेगा? सोचिए, अगर हर जरूरतमंद को इन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाए तो कितनों की जिंदगी आसान हो सकती है और कितने असहाय लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और दोस्तों, बुजुर्गों के लिए पेंशन का सवाल केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, यह सम्मान का प्रतीक है। जब हर महीने समय पर पैसा खाते में आता है तो बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। एक अलग ही मुस्कान उनके चेहरे पर चमकती है और यही संतोष उन्हें जीने की ताकत देता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि देश के बाकी राज्य भी हरियाणा राज्य का मॉडल अपनाएं। सिर्फ 1000 या 1500 रुपए देकर औपचारिकता पूरी करना बंद करना होगा। दोस्तों, लोगों को जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाना होगा। दोस्तों, क्या आप अपने माता पिता या दादा दादी को केवल 1000 रुपए देकर संतुष्ट कर पाएंगे? अगर नहीं तो राज्य सरकारों को भी यह समझना चाहिए। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि कमेंट में बताएं आपके राज्य में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को कितनी पेंशन दी जा रही है। योजनाओं का असली फायदा तभी मिलेगा जब हर पात्र व्यक्ति तक यह पहुंचे। इसलिए हमें जागरूक रहना होगा और दूसरों को जागरूक करना होगा। दोस्तों, अगर से आपके आसपास कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग है जिसे योजना की जानकारी नहीं मिली है तो उसे बताइए, समझाइए और कागज तैयार कराइए। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। दोस्तों, याद रखें, बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान सिर्फ 3000 या 5000 से नहीं आती, बल्कि उस भरोसे से आती है कि सरकार और समाज दोनों उनके साथ खड़े हैं। यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। इस साल की दिवाली बुजुर्गों के लिए भी खुशहाली वाली होने वाली है। दरअसल अगले महीने से बुजुर्गों की भी पेंशन बढ़ने वाली है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली तोहफा देते उनकी वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी। आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपए की जगह 3500 रुपए पेंशन दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन के 2700 से 3000 किया गया था। इस कैबिनेट मीटिंग में कई अन्य फैसले भी लिए गए, जिनमें हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साल 2014 में हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उस वक्त बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए थी। उसके बाद साल 2015 में 1200 रुपए, फिर नवंबर 2016 में 1600 रुपए हो गई। इसके बाद साल 2020 में 1600 रुपए हो गए, 2250 रुपए पेंशन कर दी गई। उसके अगले साल अप्रैल 2021 में 2500 रुपए और अप्रैल 2023 में 2750 रुपए कर दी गई और साल 2024 में उसे 3000 कर दिया गया था। हरियाणा सरकार से पहले ही केंद्र सरकार ने भी दिवाली बोनस देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए को 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब डीए 55% से 58% हो गया है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। बढ़ चुका है पेंशन का पैसा। दिल्ली में पहले वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 2000 से 2500 रुपए मिलते थे। मार्च में इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। पहले 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन मिलती थी, इसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। इसी तरह से 69 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की पेंशन 3000 रुपए कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 60 से 69 साल की उम्र के बुजुर्गों को 400 रुपए और 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है और उसे किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अब पेंशन में वृद्धि की गई है। वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने 2020 में की थी। इसके बाद से
कई स्तर पर इसके तहत मिलने वाली 400 रुपए की राशि को बढ़ाने की मांग हो रही थी। समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार जब आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल हुई थी तो उस समय ही इस बात पर भी मंथन हुआ था कि वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 400 रुपए की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग की जा रही थी। लाडली बहन योजना आने के बाद से मध्य प्रदेश में लगातार वृद्धा पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उमंग सिंघार ने वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने का अनुरोध किया है।